जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बच्चे लोग, आप लोग का बस इस चैप्टर के बाद में 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 महीना पहले ही हम कर चुके थे। 15 जुलाई, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन स्टार्ट होगा तो होगा। नाउ कम टू पॉइंट। आज इस चैप्टर को लास्ट कर देते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में आप लोग टिश्यू के बारे में पढ़े हैं। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एक वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो वैस्कुलर टिश्यू आप लोग ब्लड के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में जान चुके हैं। उसके बाद टिश्यू से ऑर्गेनाइज हो जाता है तब बनता ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज हो जाता है तब बनता ऑर्गन सिस्टम्स। तो कहाँ से, कौन जीव में सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हुआ, या उस जीव का फाइलम का नाम क्या है? तो उसका फाइलम का नाम है एनेलिडा और जीव का नाम था अर्थवर्म, जो कल खत्म कर चुके थे बैक क्लास में ना। उससे डेवलप करते होते हैं तो आ जाता है आर्थ्रोपोडा। चूँकि आर्थ्रोपोडा द लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, एनिमेलिया का। इसमें अकेले 9 लाख टाइप्स ऑफ लिविंग एनिमल्स आते हैं। टोटल 12 लाख एनिमल्स है। 12 लाख में से 9 लाख अकेले, 9 लाख प्रकार के, जाति के, स्पेसीज के अकेले आते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में इतना जाति कैसे हो गया? इनका सर्वाइविंग कैपेसिटी इतना वेल कैसे हो गया? इसीलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें आखिर कौन से ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन सिस्टम है, कैसा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, कि 12 लाख में अकेले 9 लाख प्रजाति के जीव वो सब क्यों है। तो उसी आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक फेमस जीव है जो सब जानते हो, उसका नाम है कॉकरोच। तो क्वेश्चन का जवाब पहले दे देते हैं। आर्थ्रोपोडा का जीव इतना सर्वाइविंग कैपेसिटी उसके लिए इसलिए होता है कि उसके पास में काइटिन का एक्सोस्केलेटन आ गया, शरीर ढका हुआ काइटिन से। वो प्रोटेक्टिव कवच हो गया। उस पर तो रेडिएशन का असर नहीं करेगा, कुछ चीज़ का असर नहीं करेगा, इसलिए बच गया। और ग्रेजुअली उसका जाति का इवोल्यूशन होते गया। प्लस उसके शरीर में ज्वाइंटेड लेग्स है, इसलिए आर्थ्रोपोडा भी कहा जाता है। आर्थो मीन ज्वाइंट, ज्वाइंट, पोडा मीन्स लेग्स। ज्वाइंटेड लेग्स है, काइटिन का बना हो। उसके बाद में उसमें नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एंटीना, कंपाउंड आई, ये सब आ गया, जो उससे पहले आई नहीं था। नर्वस सिस्टम इसमें डेवलप हुआ है अर्थवर्म के तुलना में बहुत ज़्यादा। बॉडी का भी अर्थवर्म में कोई लेग्स नहीं था कि बस सीटी था, वेस्ट सेपेड स्किन से जुड़ा रहेगा। वो माइक्रोस्कोपिक था, जो धरती पर जमीन पर सटा रहेगा, इसलिए था। लेकिन आर्थ्रोपोडा फाइलम में पूरे लेग्स अभी 2 जोड़ा से ज़्यादा ही कोई नहीं है। 3 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, 8 जोड़ा है, कभी कभी तो 20 जोड़ा होते हैं, 25 जोड़ा भी होते हैं, 30 जोड़ा भी होते हैं लेग्स। गनवायर सब का नाम सुन में कि हो, वो भी इसी का। किसी में पंख आया, किसी में पंख नहीं आया। कोई पैरासाइट है, पैरासाइट में तो कम में आते। कोई सर्वाहारी ओमनीवोरस है, कोई कार्निवोरस है, कोई मांसाहारी है। मतलब वैरायटी में का जीव इसमें आ गया, डेवलप हो गया। क्योंकि काइटिन और लेग्स और नर्वस सिस्टम, 3 चीज़ के डेवलपमेंट के लिए चलते आर्थ्रोपोडा सबसे डेवलप हो गया इनवर्टिब्रेट्स में। उन्हीं में से कॉकरोच, सब जानते हो कॉकरोच। तो टॉपिक भी हम लोग का चल रहा है कॉकरोच। तो आप चलिए कॉकरोच के बारे में जान लेते हैं। कॉकरोच, हाँ, एक बार नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात्रिचर होते हैं। रात में ही ज़्यादातर वो निकलते हैं। दिन में कहीं पर छुपा रहता है, कोई दोगा में, कोई कोना में, या बेड के नीचे, या कहीं भी किचन में, कहीं पे अंधेरा वाला भाग में। और अब रात होती तो निकल जाते। दिन में निकलेगा तो हम लोग मार देंगे, क्योंकि कॉकरोच इन्फेक्टियस पेस्ट होते हैं। कुछ चीज़ को भी खा जाता है, सूझ जाता है, और उसमें वायरस लगा रहेगा, बैक्टीरिया लगा रहेगा, फफूंदी लगा रहेगा, तो हम लोग के भोजन में आइटम आ जाएगा और उससे हम लोग को डिजीज हो जाएगा। तो इसलिए कॉकरोच इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं।
डैट मीन्स कि वाहक होते, वेक्टर होते बीमारी को फैलाने वाला। कॉकरोच को बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच की लंबाई याद करिएगा, नहीं कहे कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। 34 cm से 53 cm लंबाई होते हैं। विंग्स होते हैं, शरीर बटा रहता है हेड में, थॉरेक्स में, अब्डोमेन में। काइटिन के एक्सोस्केलेटन होते हैं, स्केटर होते हैं। थॉरेक्स में छाती होता है, एब्डोमेन में पेट होता है, हेड तो जानबे करते हो। अब उसके शरीर प्रत्येक खंड जो शरीर का रहेगा हार्ड प्लेट से ढका रहता है। ऊपर में जो रहता है डॉर्सल माता पीठ साइड से रहेगा, उस टर्जाइट्स कहते हैं। वेंट्रल जो होता है तो उसको स्नाइट्स कहते हैं। दोनों जुड़ जाएगा तो उसको कहते हैं स्क्राइट्स। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होते हैं, डैट मीन्स कि उससे जुड़ा रहता है। ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो ये सब उसका मॉर्फोलॉजी हो। हेड बता चुके थे, हेड 6 सेगमेंट से जो आता है। फ्लेक्सिबल नेक, छोटा सा नेक होते हैं। हेड के पास कंपाउंड आई होते हैं, एक जोड़ा एंटीना होते हैं जो सेंस ऑर्गन काम करता है। सेंसरी रिसेप्टर होते हैं उसके पास में, एंटीना जो है सो। अपेंडेजेज होते, पाँव होते हैं। और हेड के पास में, और तो पाँव तो होबे करता अपेंडेजेज डैट मीन्स, लेकिन हेड के पास में अपेंडेजेज होते हैं जो मुंह में होते हैं, जो बाइटिंग च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग में ओठ होते हैं, जबड़ा होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होते हैं, वैसे इसमें होते हैं। ऊपर का ओठ को कहते हैं लैब्रम, निचल का ओठ कहते हैं लैबियम। एक जोड़ा मैंडिबुल होता है, एक जोड़ा मैंडिबुल होता है दांत समझिए, एक जोड़ा मैक्सिला होते हैं जबड़ा हुआ, और जीभ होता है हाइपोफैरिंग्स। पिक्चर से द्वारा आप लोग समझ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, ये नीट में इससे क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन पार्ट है? बाइटिंग एंड च्यूइंग। थॉरेक्स बिजला पार्ट 3 पार्ट बना रहता है। फोरोथॉरेक्स, मेजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। प्रोमेंथ पहले होता है, मेजोमेंथ बीच में होता है, मेटामेंथ बाद में होता है। ईच थोरेसिक सेगमेंट के पास में एक एक के जोड़ा वाल्किंग लिंग होता है, मतलब 3 जोड़ा। प्रोथॉरेक्स से 1 जोड़ा, मेजोथॉरेक्स से 1 जोड़ा, और मेटाथॉरेक्स से 1 जोड़ा। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो अरेंज होता है वो मेजोथॉरेक्स से होता है, पहला जोड़ा जो विंग्स होता है। और सेकंड जोड़ा जो विंग्स अरेंज निकलता है वो मेटाथॉरेक्स से होता है। हैंड विंग्स मतलब मेटाथॉरेक्स से निकलता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और फ्लाइंग में मदद करते हैं। लेकिन मेजोथॉरेक्स जो विंग्स निकलता है, विंग्स मतलब पंख, वो ढकने का काम करते हैं। नाउ अब्डोमेन, 10 सेगमेंट में एब्डोमेन होते हैं। 10 को ये एब्डोमेन हुआ तो 10 को खंड होता है, सेगमेंट होते हैं। 7 सेगमेंट पर बोट सेपेट मतलब नौकाकार, और साथ में उसमें लगा के 9 और 10 सेगमेंट पर भी जेनिटल पोर्स होते उसके पास में एक केसिया बनते फीमेल में भी, और मेल में स्पर्म सब या टेस्टिस सब के लिए जगह होता है। जेनिटल पोर्स में फीमेल गोनोपोर होते हैं, मतलब फीमेल का गोनोपोर जो भी केमिकल निकलेगा एक सब होगा वो गोनोपोर होते हैं, उसका छेद रहेगा जेनिटल ऑर्गन का, तो पोर कहते हैं गोनोपोर। स्पर्मेटिकल पोर होते हैं, स्पर्म निकलने वाला छेद होते हैं। कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं, ग्रंथि होते हैं। 9 से 10 में टिगरा मतलब डॉर्सली पीठ साइड में रहेगा, और वेंट्रली जो रहेगा सो 9th में स्टर्नम कहते हैं। मेल के पास में 2 चीज़ रहेगा, स्टाइल भी रहेगा और सरसी भी रहेगा, एनल स्टाइल और सरसी। एनल स्टाइल, एनल सरसी रहेगा मेल के पास में, तो 2 पार्ट। लास्ट पॉइंट में लास्ट इसमें जैसे में कि ये एब्डोमेन का एब्डोमेन है, एब्डोमेन का इसमें ये होगा एनल सरसी और एक होगा एनल स्टाइल। तो मेल में 2 होगा और फीमेल में केवल 1 ही रहेगा, एनल सरसी। इसी से मेल फीमेल जानते हैं। 9 काउंटर पॉइंट ये पिक्चर है। अब चलते इसका एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ वेल डेवलप्ड है, सब कुछ है। सिलेबरी ग्लैंड तक सब कुछ इसके पास में। एलिमेंट्री ग्लैंड 3 भाग बना रहेगा, फोरगट, मिडगट, हैंडगट, जो हम लोग का भी है। फोरगट, मिडगट, हैंड। माउथ ओपन होगा फायरिंग्स में, फायरिंग्स ओपन लीड्स होगा, आगे बढ़ेगा ओसोफेगस में। ओसोफेगस ओपन होगा क्रॉप में, माता क्रॉप यहाँ पर स्टोमेक को कहा गया है, जहाँ पर फूड स्टोर रहेगा। उसके बाद क्रॉप आगे बढ़ेगा गिजार्ड में, जहाँ पर प्रोवेंट्रिकुलस एक दांत होता है, गिजार्ड पीसने का काम करता है, काइटिन का बनाता है, काइटिन स्थित होता है गिजार्ड में, ग्रीडिंग करता है फूड को, मतलब पीसने का काम करता है। इंटायर फोरगट में क्यूटिकल लवे करेगा, अंदर से क्यूटिकल लगा रहेगा। हम लोग म्यूकोसा लेयर्स में क्यूटिकल। 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबुलर हेपेटिक, हम लोग में लीवर, इसमें हेपेटिक या गैस्ट्रिक सिकिया रहेगा, जो प्रेजेंट रहेगा फोरगट मिडगट के बीच में, जो डाइजेस्टिव जूस को सेग्रेट करता है। वाह, मतलब लीवर के स्टार्टिंग पार्ट ये है हेपेटिक सिकिया या गैस्ट्रिक सिकिया।
मिड गट लंबा रहेगा, ट्यूब लाइक संरचना रहेगा। अब मिड गट और हाइंड गट जहाँ पर मतलब बिचला आंत और लास्ट वाला आंत जहाँ पर जुड़ा रहेगा वहाँ पर रहेगा 100 से 150 येलो कलर का फिलामेंटस मालपिघियन ट्यूबल्स जो स्क्लेटरी ऑर्गन होते हैं। मालपिघियन ट्यूबल्स जो स्क्लेटरी ऑर्गन होते हैं, मालपिघियन ट्यूबल्स याद करिएगा। चूँकि वो ओपन टैप सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं तो बॉडी में सीलोम में ही ब्लड भरा रहता है। जब सीलोम में ब्लड भरा रहता है तो ब्लड में से केमिकल एक्स्ट्रा माने स्क्रेट सब्सटेंस को ब्लड में से, बेकार पदार्थ को, वेस्ट सब्सटेंस को ब्लड में से एब्जॉर्ब करता है और आंत में मिला देता है। मालपिघियन ट्यूबल्स एक्सक्रीशन का काम करता है हीमोलिम्फ से, मतलब ब्लड को कहा गया यहाँ पर हीमोलिम्फ। हाइंड गट ब्रॉडर होता है, मतलब चौड़ा होते हैं। इलियम, कोलन, रेक्टम सब कुछ है और लास्ट में तो एनस रावे करता है। यही है। सिलेवरी ग्लैंड भी होते हैं। यही लीवर जैसे यही पार्ट हम लोग में लीवर डेवलप किया, ये फर्स्ट है लीवर बना संरचना आर्थ्रोपोडा में, हेपाटिक सिका कहते हैं। और ये मालपिघियन ट्यूबल्स है, ये 100 से 150 होते, पीला रंग का फिलामेंटस होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हैंड गट है, लास्ट में रेक्टम और लास्ट में एनस। अब आगे पॉइंट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप रहेगा, मतलब ब्लड खून की नली में सर्कुलेट नहीं करेगा, ब्लड खून की नली में सर्कुलेट नहीं करेगा, ओपन रहेगा। खून ब्लड की नली में नहीं रहेगा, कैविटी में रहेगा, सीलोम में रहेगा। उसको तो हीमोसील भी कहा जाता है। एसपीएस में हीमोलिम्फ, हीमोसील और बाधित रहेगा ब्लड में, मतलब जितना भी मनुष्य का गुहा रहेगा हीमोसील, मतलब ब्लड वाला गुहा हीमोसील हुआ, ब्लड से नहाते रहेगा, ये दोनों को मिला करते हीमोलिम्फ कहा जाता है। हीमोलिम्फ कंपोज कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट सेल है। ब्लड सेल को यहाँ पर कहा गया हीमोसाइट सेल्स। आरबीसी नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन रहेगा, लेकिन प्लाज्मा में ही घुला मिला रहेगा। हार्ट लंबा रहता है, मल्टी चैम्बर्ड होते, 13 को चैम्बर होते हैं। फिनल मतलब कीप की तरह होते हैं, अलग रहता माने शेप में रहते हैं और खुलता है, छेद होता है उसमें ऑस्टिया पोर्ट, ये खून हार्ट में जाता है बाहर निकलता है। ब्लड इंटर करता है हार्ट में ऑस्टिया से, वही पंप करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, आगे चैम्बर में चला जाएगा। हीमोसील डिफरेंट इनटू 3 साइनस में जगह में बांटा गया। पेरिकार्डियल मतलब माने हार्ट बल से ऊपर वाला पार्ट में साइनस में, पेरीविसरल बीच वाला पार्ट में, और पेरीन्यूरल मतलब चारों बगल नर्वस सिस्टम के चारों बगल जगह में बांट दिया गया। यही हार्ट है इसका, ये हार्ट हुआ। 13 को चैम्बर होते हैं, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर ऐसे करके। रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें ट्रेकिया का जाल होता है। हम लोग में ट्रेकिया आगे बढ़ जाता तो लंग्स, लेकिन इसमें लंग्स नहीं, ट्रेकिया केवल जाल होते हैं। 10 पेयर स्मॉल होल करके स्पेरिकल्स होते हैं, याद करिएगा, ये क्वेश्चन है। 10 जोड़ा स्पेरिकल्स होते, होल होते, लेटरल बगल दोनों बॉडी के दोनों साइड में, यहाँ पर छेद रहता है, स्पेरिकल्स। ट्रेकियल गिव राइज जब ब्रांचिंग ट्यूब्स बनाएगा, उसको ट्रेकियल ट्यूब्स भी कहते हैं। उस डिवाइड होगा ट्रेक्यूल्स में। जैसे हम लोग का ट्रेकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकी, फिर सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर टर्सरी ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, तो इसमें ट्रेक्यूल्स तक है। ओपनिंग करेगा स्पेरिकल्स रेगुलेट बाय द भाल्व्स। भाल्व्स उसको, अब छेद है यहाँ पर ट्रेकिया का तो भाल्व्स लगा रहेगा, भाल्व्स खुलेगा, बंद होगा तो हवा जाएगा, बाहर निकलेगा। मूवमेंट ऑफ एयर उसी के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, डायरेक्टली बॉडी के सेल में जाएगा ब्लड के द्वारा। यही है ट्रेकिया का जाल, ये ट्रेकिया का जाल है। ये छेद सब है, ये छेद सब है स्पेरिकल्स का, ये छेद सब है। 10 जोड़ा होते हैं, लेटरल सच होते हैं। एक्सक्रीशन उत्सर्जन करेगा मालपिघियन ट्यूबल्स से, बता चुके थे। जो मिडगट और हैंडगट का जो जंक्शन रहेगा एलिमेंट्री कैनाल में, वहाँ पर रहेगा मालपिघियन ट्यूबल्स। येलो कलर का फिलामेंटस होते हैं, संख्या होते हैं 100 से 150 के बीच में। ईच मालपिघियन ट्यूबल्स ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल से लाइन रहता, ढका रहता। दे एब्जॉर्ब मालपिघियन ट्यूबल्स एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड से, हीमोसील्स मतलब ब्लड से, और कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड में। ये यूरिक एसिड निकालेगा हैंडगट में, उसीलिए उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक इन नेचर। याद करिएगा, यूरिक एसिड निकालने वाला जीव को एनिमल कहते हैं यूरिकोटेलिक, बता चुके हैं। नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोग्लाइंड्स होते हैं इसमें, आल्सो एक्सक्रीशन मदद करता है। ग्राइंड होते हैं यूरिक एसिड बनाने वाला उसमें,
यूरिकोस ग्लैंड कहते हैं, याद कर लीजिएगा। नर्वस सिस्टम इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे डेवलप इसी में रहता है। इन्वर्टिब्रेट्स में कंसिस्ट सीरीज ऑफ सेगमेंटल अरेंज रहेगा, गैंग्लिया मतलब न्यूरॉन का जोड़ रहेगा। लॉन्गिट्यूडनली डबल वेंट्रल नर्व कोड रहेगा, इसमें सिंगल नहीं रहेगा, डबल वेंट्रल नर्व कोड रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। ये नर्व कोड हुआ, यहाँ से नर्व निकला रहेगा, नर्व फाइबर। गैंग्लिया लाइक थॉरिक्स, थॉरिक्स में भी रहेगा गैंग्लिया। 3 गो गैंग्लिया थॉरिक्स में रहेगा, छाती में, और 6 गो रहेगा पेट में, एब्डोमेन में। तो 9 गो टोटल गैंग्लिया होते हैं, माता न्यूरॉन का संधि वाला जोड़ होते हैं, जहाँ पर न्यूरॉन का बंडल होते हैं, गुच्छा होते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। हेड कंटेन बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हेड में थोड़ा सा नर्वस सिस्टम रहता है, थोड़ा सा ही न्यूरॉन्स रहते हैं। ब्रेन न्यूरॉन्स, यस बच्चे लोग, हम लोग जैसे। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुपरा ऑसोफेजियल गैंग्लियंस कहते हैं ब्रेन को। अब ये याद करिएगा, कॉकरोच के ब्रेन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन है सुपरा ऑसोफेजियल, मतलब ऑसोफेगस वाला पार्ट से ऊपर रहेगा। और वेंट्रल साइड से नर्वस सिस्टम, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स है सभी इन्वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड से होते हैं, और वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड होते हैं। वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड होते हैं, और इन्वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड मतलब आगे से जमीन साइड से होते हैं, याद करना। उसके बाद में कंपाउंड आई होगा, एंटीना होगा, सेंस ऑर्गन एंटीना है, आई है, मैक्सिलरी पाल्प है, मतलब जबड़ा में जाता है, लेबियल पाल्प है, ओठ भी है, और सरसी तो है, ये है एनल का सरसी है। कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमेटेरिया होते, सोचिए 2000 आई मिलकर के कंपाउंड आई बनाता है उसका, दोनों साइड में। ईच ओमेटेरिया फॉर्म द पार्ट ऑफ इमेज कॉल्ड द मोजाइक विजन, और 2000 एक छोटा सा वस्तु को 2000 भागों में बांट देगा, इसलिए कोई चीज़ को जूम करके देखता है, माइक्रोस्कोप चीज़ को भी देख लेता है, लेकिन दूर तक नहीं दिखाया जाता, इसलिए उसको मोजाइक विजन कहते हैं, चित्री विधि, और सबको जोड़ लेता है। ये नर्वस सिस्टम इसका, यही डबल नर्व कोड है। ये गैंग्लिया हुआ, गैंग्लिया हुआ, गैंग्लिया हुआ। थॉरिक्स में 3 और इसमें 6, एब्डोमेन में 6, यहाँ तक थॉरिक्स हुआ। ये हुआ हेड, सुपरा ऑसोफेजियल गैंग्लियन। तो ये नर्वस सिस्टम हो गया कॉकरोच का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं। वेल माने डाइसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डैट मीन्स डेक्सियस होते हैं हम लोग जैसे। सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। मेल के पास में एक जोड़ा टेस्टिस रहेगा, वो 4 to 6 सेगमेंट में रहेगा, याद कर लीजिएगा। भाषा डिफरेंशिया रहेगा, टेस्टिस से निकला रहेगा, एजाकुलेटरी डक्ट से जुड़ जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा सब कुछ होता है, हम लोग जैसे होते हैं। एजाकुलेटरी डक्ट ओपन होगा मेल गोनोपोर में, मतलब मेल का जननांग माना छेद रहेगा वहाँ पर, एजाकुलेटरी डक्ट। वेंट्रल साइड में मतलब नीचे साइड से एनस के। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी रहेगा, मशरूम ग्लैंड होते हैं, हम लोग में भी होते हैं, जो पाया जाता है 6 to 7 सेगमेंट, याद कर लीजिएगा। ये आपका काम है याद करना, मेरा काम नहीं। एक्सटर्नल जेनिटरिया रिप्रेजेंटेड बाय द गोनोपोहाइपोफाइसिस या फैलोमेर्स, मतलब फॉल्स पेनिस होते हैं, उसमें पेनिस नहीं होते, फैलोमेर कहते हैं। स्पर्म स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल्स में और चिपक जाते हैं टुगेदर, तो बन जाता है बंडल में, स्पर्म का बंडल बन जाते हैं, तो बन जाता है स्पर्मेटोफोर्स, याद करिएगा। कॉकरोच के स्पर्म के बंडल जब ग्लूड बन चिपक जाते हैं दूसरे से बन जाता है बंडल, उसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। डिस्चार्ज होता है कपुलेशन के दौरान, मतलब शारीरिक संबंध के दौरान। फीमेल में 2 लार्ज ओवरी रहेगा, एक रहेगा सेकेंड सेगमेंट में एब्डोमेन का, एगो रहेगा 6 सेगमेंट एब्डोमेन के। ईच ओवरी ग्रुप में 8 ओवरियन ट्यूबल्स रहेगा। ये ह्यूमन के फीमेल तक जाएगा, ओवरियोल्स कहा गया है, यहाँ पर फीमेल में कहा जाता है, ह्यूमन के फीमेल में फिम्ब्रियाई कहा जाता है। कंटेनिंग चेन लाइक ओवा, मतलब ओवम डेवलप होगा, ओवम का पुलर है ओवा। ओविडक्ट रहेगा, ओवरी से जो निकला रहेगा, ओवरी से फ्यूज कर देगा, सिंगल एक बीच वाला इसमें। अब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं, फ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा, दोनों साइड से। जेनिटल चैम्बर में मतलब ब्रॉड चैम्बर होते हैं, नौकाकार। एक जोड़ा स्पर्म को रखने वाला स्पर्मेटिकल चैम्बर होते हैं, जो 6 सेगमेंट पर रहता है, ओपन होता है जेनिटल चैम्बर में। स्पर्म ट्रांसफर होता है स्पर्मेटोफोर्स में, वह ग्लूड चिपका हुआ रूप में। फर्टिलाइज एग इन केस, जब अंडा फर्टिलाइज अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, जब एक फर्टिलाइज हो जाएगा तो कैप्सूल में बंद हो जाएगा, उसको उथेसिया कहते हैं, मतलब एग केस कहते हैं।
उथेसिया डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कलर का होते दिखा रहे हैं, जो इतना सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। एन एवरेज फीमेल जो देगा 1 केस और 9 से 10 देगा, प्रत्येक से 14 से 16 को अंडा निकलेगा, डेवलप होगा। और पोरामेट डेवलपमेंट होता है, मतलब निम्फल स्टेज के द्वारा होता है उसमें डेवलपमेंट, निम्फ बनते हैं। लिम्फ एडल्ट के रूप में आने से 13 बार उसका रूप बदलता है। हाँ, उसको मोल्टिंग कहते हैं, रूप बदलने को मोल्टिंग कहते हैं। ये मेल का हुआ, ये फीमेल का हुआ। यही है उथेसिया एकेस। ऐसे से 13 बार रूप बदलता है तब एडल्ट बनता है। एडल्ट बनने में तब पंख आता है, उससे पहले पंख नहीं रहता। अब 9 बचे लोग, कॉकरोच हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग। जानबे करते फ्रॉग को नानाटिग्रिया कहते हैं, वर्टिब्रेट्स है, एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब मौसम के अनुसार से उसका टेम्परेचर घटता बढ़ता। मौसम अगर ठंडा तो इसका शरीर भी ठंडा हो जाता है, मौसम अगर गर्म तो शरीर भी गर्म हो जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। हम लोग वार्म ब्लडेड है, मौसम कैसे भी क्यों नहीं हो, हम लोग का शरीर का टेम्परेचर एक जैसा रहता था, हम लोग वार्म ब्लडेड हो जाते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून नहीं, मतलब एक समतापी, एक समान टेम्परेचर रहता है ब्लड का या शरीर के टेम्परेचर अंदर का। ये कोल्ड ब्लडेड है, बदलते रहता है, विषमतापी, भारी करते रहता है इन्वायरमेंट के अनुसार से टेम्परेचर। एबिलिटी होता है कलर को बॉडी में, माने जैसे इन्वायरमेंट रहेगा मोस्ट ऑफ ऐसा कलर बदल देता है। कुछ कुछ नहीं बदल पाता लेकिन बाकी सब बदल लेता है। गर्मी में छुप जाता है तो उसको समर शिप कहते हैं, उसको कहते हैं हाइबरनेशन। विंटर में शिप हो जाएगा तो एस्टिवेशन कहते हैं। यहाँ पर उल्टा बात हो गया, एस्टिवेशन गर्मी में छिप जाता तो हाइबरनेशन होता विंटर शिप। कंट पॉइंट। मॉर्फोलॉजी, स्किन मॉइस्ट रहता है, सबको मालूम, म्यूकस लगा रहता है, पकड़ोगे छिछल जाता है। ओलिव ग्रीन डार्क इरेगुलर स्पॉट बीच में बॉडी पर स्पॉट सब रहता है, जानबे करते हो उसमें। वेंटर साइड मतलब जमीन साइड से यूनिफॉर्मली पेल येलो करके बॉडी रहता है ना, बिल्कुल सपाट रहता है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता लेकिन पानी में रहेगा। एब्जॉर्ब, स्किन है उसको पानी पी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए स्किन एब्जॉर्ब करता है। ये क्वेश्चन है, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये क्वेश्चन है, याद करिएगा। फ्रॉग का स्किन है पानी को एब्जॉर्ब करता है। शरीर बटा रहता है 2 ही भागों में, हेड एंड ट्रंक में, नेक नहीं होता है, ये याद करना। ये भी क्वेश्चन है, याद करिए। नेक एब्सेंट रहता है, याद करना। ऑन आइदर साइड आई, दोनों साइड रह करेगा। टेम्पेनिंग में कान तो नहीं निकालेगा, टेम्पेनिंग में रहेगा, कान का पर्दा से स्टार्ट होगा, साउंड वेव रिसीव करेगा। 4 लिम्स होता है, अगला पाँव होते हैं। हैंड लिम्स पिछला पाँव होते हैं, स्विमिंग करता है। लेपिंग बोरोइंग होते हैं, इसका फॉर्म में हल्ला दिखेगा। 4 लिम्स में 4 डिजीज होते हैं, हैंड लिम्स में स्ट्रॉन्गर हैज़ द 5 डिजीज। ये याद करना। अगला पाँव में 4 उंगली होते हैं, जाल जैसे, छठा रहेगा सब। और पिछला पाँव में 5 उंगली होता है। ये भी क्वेश्चन है, किसी को पूछिएगा तो थोड़ा सा कहेगा ऐसा कैसे बात है। कोई कहेगा कोई चौपाया जीभ है, चौपाया जीभ है, चौपाया जीभ में अगला पैर में 4 उंगली है, पिछला पाँव में 5 उंगली है, कौन ऐसा जीव है, तो नाम है फ्रॉग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होबे करेगा। मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग से डिस्टर्ब करते उसके भोगल, मतलब मेल आवाज़ निकालता है, टिंगाऊँ क्या कहूँ, फीमेल आवाज़ नहीं निकालता है। प्लस कपलेटरी, मेल के पास कपलेटरी पैड होता है। अगला पाँव में 4 लिम्स में मोटा रहता है, फर्स्ट डिजी में 4 लिम्स के फर्स्ट डिजी में मोटा पैड रहता है, जो फीमेल को अटैच करने में, होल्ड करने में मदद करता है। तो 2 चीज़ से पकड़ सकते हैं मेल है, एक आवाज़ जो निकलता है सो फीमेल आवाज़ नहीं निकलता, दूसरा मेल के अगला जो पाँव में पहला जो डिजी होता है जिसको हम लोग औंठा कहते हैं वो मोटा रहता है, फीमेल को पकड़ने के, जिसको कपुलेटरी पैड कहते हैं। ये है फ्रॉग, जानबे करते हैं। अब क्या बताइए, इसमें सब कुछ हम लोग जैसे एलिमेंट्री ग्लैंड, डेवलप है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सब कुछ है। मतलब ये कार्निवोरस है, कीटाहारी है, मतलब मांसाहारी है, सब कुछ है। माउथ है, बकल कैविटी है, फायरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टोमेक है, इंटेस्टाइन है, सब कुछ है। लीवर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड है, सब कुछ है, ऑल चीज़। टंग में 2 लोब होते हैं, ई केवल एक्स्ट्रा बात है, याद करिएगा, कीड़ा मकोड़ा को पकड़ने के लिए। सब कुछ है हम लोग जैसे। यही पिक्चर है। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें लंग्स
तीनों चीज़ से सांस लेता है, लंग से भी लेता है, स्किन से लेता है, और गलफरा से माने हवा जिसे निकालते रहता है मुंह से, उससे भी सांस लेता है। तो ये ऑलराउंडर होता है। ये जानबेग कहते हैं। हार्ट 3 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकिल होता है, 1 वेंट्रिकल होते हैं। ये केवल याद करिएगा, 3 चैम्बर इसमें रहते हैं। हार्ट सब कुछ है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, ब्लड रेड है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, सब कुछ है, बोन्स है, बोन मैरो कैविटी है, सब कुछ है, सब कुछ। स्केलेटल सिस्टम है, किडनी है, नेफ्रॉन है, सब कुछ है। और यूरिकोटेलिक है, यूरिक एसिड निकालता है। उसको निकालने वाला कोई अलग छेद नहीं आता, जिससे स्टूल निकालता है उससे यूरिन भी निकालता है, उसी से स्पर्म भी निकालता है, उसी से एग भी निकालता है। इसको कोलोका कहते हैं, कोलोकल एपर्चर कोलोका कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कुछ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हम लोग ऐसे सब कुछ है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेंस ऑर्गन है, सब कुछ है। हम ही लोग जैसे सब कुछ इसमें, सेंस ऑर्गन तक सब कुछ है। टच को महसूस कर सकता है, टेस्ट को महसूस, स्मेल को महसूस करता है, विजन देखते ही रहा, हेरन से टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, आँख का जो, कान का जो पर्दा था वो हाई है, सब कुछ तो हाई है। बॉडी को बैलेंस भी करेगा, ये सब कुछ ऑल डेवलप है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स में फ्रॉग के बारे में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ओल्ड सिलेबस में। हम लोग के बदले में रैबिट था, लेकिन रैबिट भी मैमल था। इसीलिए जब आप लोग आओगे ऑफलाइन होगा तो रैबिट तो नहीं, पहाड़ी चूहा का डिस्कशन बाकी है। आते ही फर्स्ट संडे को प्राइवेट क्लास में यही होगा। नाउ इस तरह से बच्चों लोग चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग को 15 जुलाई से 12th स्टार्ट करने वाले हैं। तो ग्रुप में मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मेलिटी बोलूँगा। जो रजिस्ट्रेशन वाला जो ग्रुप था, VIPs प्राइम मेंबरशिप वाला ग्रुप था, उस ग्रुप में वैसे ये नोटिस को ऑल ग्रुप में शेयर कर देंगे। और 15 जुलाई से आप लोग का लाइव ऑनलाइन होगा, लेकिन सार्वजनिक नहीं होगा, पेबल होगा। आप लोग का इमेज हम देखेंगे, मेरा इमेज आप लोग देखेंगे। मतलब जितने भी स्टूडेंट ग्रुप में रहेगा, बैच बन देंगे। गर्ल्स का अलग बैच रहेगा, बैच का अलग बैच रहेगा, और टाइम सब बैच का टाइम दे देंगे। उस टाइम में सब अपना पढ़ते रहेंगे। काउंट पॉइंट बस आज यहीं तक। लास्ट में खुश रहो, क्या बोलेंगे, खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो, क्या बोलेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, सो बोलेंगे आप लोग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।